ॐ जनानां यद्गानं भ्रमतिमिर्हानं वितनुते पदाम्भोजध्यानं दिशति परमानन्दपदवीम् स्मरामि प्रातस्तम् प्रणतजनताजुष्टचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयम् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नारायण 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 नारायण। कंस का उद्धार हो गया। इसके बाद कृष्ण और बलराम अपने माता पिता को जेल से निकालने के लिए उनके पास गए। जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। प्रसन्न तो वो बहुत हुए, लेकिन उन्होंने उनको गले से नहीं लगाया, क्योंकि उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि ये भगवान है, भगवान को हम अपना पुत्र कैसे मान लें। तो श्याम सुंदर ने सोचा कि ये तो अब आगे की लीला ही खत्म कर देंगे। भगवान अगर ये मान लेंगे तो आगे जो मुझे करना है उसमें व्यवधान होगा। इसलिए उन्होंने अपनी माया चला दी। इसको बोलते हैं स्वजन मोहिनी माया। योग माया होती है अपने भक्तों को मोहित करने के लिए कि वो भगवान ना समझ पावे, अपना पुत्र या जो भी संबंधी मानते हों वो संबंध ही माने है। तो माया जब चालू हो गई तो अब तो उनको फिर याद आ गया कि ये हमारे बेटे हैं। उठ करके उनको गले लगाया, आशीर्वाद दिया
श्री कृष्ण ने कहा, सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर याति निर्वेशम पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा। माता और पिता यही तो शरीर को जन्म देते हैं और शरीर से ही सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए माता पिता का कोई 100,000 वर्ष में भी ऋण नहीं चुका सकता। और जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, समर्थ होने पर भी उनको मरने के बाद यमदूत उनके शरीर का मांस खिलाते हैं। यस्तयोरात्मजः कल्पः आत्मना च धनेन च वृत्तिम न दद्यातम तम प्रेत्य स्वमांसम खादयन्ति ही। अपना ही मांस उसको खिलाते हैं। जिन नरकों में 28 प्रकार के जो नरक थे, तो उसमें एक नरक ये भी था। पिताजी, हमने इतने दिन हो गए, हम तो ब्रज में रहे, आपसे अलग रहे, इसलिए आपकी कोई सेवा नहीं कर पाए। अब हमको ये अवसर मिल रहा है, तो आप जो है हमको अपना लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव देवकी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया, बलराम जी को भी और श्री कृष्ण को भी। अब इसके बाद जब कंस राजा नहीं रहा, तो किसको राजा बनाया जाए? तो ये यदुवंशियों को तो शाप है कि यदुवंशी लोग जो है वो राज्य नहीं कर सकेंगे। जब ये मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ यूपी में, तो ब्राह्मणों ने कहा, क्योंकि ब्राह्मण तो कांग्रेसी थे सबके सब, तो उन्होंने कहा कि आप मुलायम सिंह जी, आप सत्ता नहीं चला सकेंगे, क्योंकि यादवों को तो शाप लगा हुआ है। और बाद में खैर उनकी सरकार गिर गई। तो राजा ययाति का ये शाप है। तो उन्होंने उग्रसेन को, जो कंस के पिताजी थे, उनको राजा बना दिया। माने भगवान कृष्ण के नाना जी को राजा बना दिया। अब उन्होंने कहा कि जो कंस के भय से मथुरा छोड़ छोड़ कर चले गए थे यदुवंशी, उन सबको बुलाया। उसमें यदुवंशी के जितने भी विभाग थे, यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशार्ह और कुक्कुर आदि वंशों में जो उत्पन्न लोग थे, उन संबंधियों को ढूंढवाया कि कंस के भय से वो कहां कहां जाकर के छिप गए, और उनको फिर वापस बुला करके उनके घरों में एस्टेब्लिश किया और उनको संपत्ति दी कि अब आप यहीं रहिए, अब ये आपका क्षेत्र है। जैसे जम्मू कश्मीर से पंडित लोग निकाल दिए हैं ना, तो अब वो कहां वापस जा रहे हैं? सरकार कहती नहीं है कि आप आइए, हम आपको सुरक्षा करेंगे, वो जाने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने सबको बुलाया और सबको संपत्ति दे करके कहा कि अब आप यहीं रहिए और आप अब कोई भय नहीं है आपको, जैसे भी रहना चाहे रहिए। इसके बाद फिर वो नंद बाबा के पास गए। वो तो वहां बगिया में ठहरे हुए थे बाहर। अब जरा यहां थोड़ा हृदय भगवान ने इतना कड़ा कर लिया, जिन्होंने अपने जीवन इन दो बालकों के पीछे खपा दिया, अब श्री कृष्ण और बलराम धन्यवाद देने के लिए गए। तो बोले कि बाबा, आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कष्ट सहा, तो आपका हम ऋण तो नहीं चुका सकते हैं, लेकिन अब हम मथुरा आए हैं तो यहां अपने सगे संबंधियों के का कुछ काम करेंगे
तो आप लोग अब ब्रज में जाओ और मैं फिर बाद में कभी मौका लगा तो आऊंगा। एक शब्द नंद बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम क्यों जाओगे जब तुम मेरे बेटे हो। तो इसका मतलब ही यह है कि नंद बाबा को तो ये बात पता थी कि ये वसुदेव का बेटा है। यशोदा को ये बात पता नहीं थी। जब ये नंद बाबा वहां पहुंचे वृंदावन में, तो यशोदा ने कहा कि कन्हैया कहाँ है, बलराम कहाँ है। तो बोले वो तो नहीं आए। कि नहीं आए, क्यों नहीं आए? बोले वो अपने माँ बाप के पास रह गए। तो उन्होंने कहा यशोदा ने कि अगर वो नहीं आए तो तुम क्यों चले आए? अब कोई अपने पति से ऐसा कह सकती है? बेटा अगर नहीं आया तो पति को भी छोड़ दे ऐसा प्राय नहीं होता है। तुम क्यों वापस चले आए? बोले ठीक है, अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हमारा इतना ही साथ था। वो बात सब बता दी कि वो तो उनके ही बेटे थे, तो उसने भी संतोष कर लिया। लेकिन संतोष करना अलग चीज है और उसके दुख न हो ये अलग चीज है। संतोष में भी दुख तो रहता ही है नारायण। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। कामना जब तक है कि ये मेरा बेटा बना रहे या ये मेरा बेटा है, तब तक वो संतोष होगा ही नहीं, वो जबरदस्ती का संतोष होगा। अब वसुदेव देवकी ने कहा कि अब जब ये बेटे हमारे पास आ ही गए तो अब इनका, अच्छा रोहिणी भी आ गई, इसमें कहीं जिक्र नहीं है। न तो ये जिक्र है कि रोहिणी को कब भेजा गया था, और न इसके बाद रोहिणी का कहीं कोई जिक्र है। तो रोहिणी भी वसुदेव जी के पास चली आई। अब यशोदा फिर वहां अकेली रह गई। यशोदा और नंद बाबा दोनों अकेले ब्रज में, और उनके दुख से दुखी, वियोग से दुखी। अब वसुदेव देवकी ने कहा कि अब इनका संस्कार कराना चाहिए, तो गर्गाचारी को बुलाया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार में खूब दान दक्षिणा दी गई। इसके बाद फिर इनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। ये यहाँ सांदीपन की पाठशाला थी उज्जैन में, यहाँ पर सांदीपन नाम था उनका गुरुजी का। तो यहां उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। पहले चाहे राजा का बेटा हो और चाहे सामान्य व्यक्ति का बेटा हो, गुरुकुल में सब एक समान रहते थे। तो यहां सांदीपन की पाठशाला में आकर के उन्होंने 1 महीने के भीतर, नहीं 2 महीने के भीतर, 1 ही महीना हुआ, 64 दिन और रात, दिन और रात मिलाकर 64, तो माने 32 दिन हुए। 32 दिन के भीतर भगवान ने 64 विद्याएं सीख ली। तो कितनी मेधा रही होगी उनकी। मेधा माने याददाश्त शक्ति। तो जो एक बार गुरुजी ने बोल दिया, बस वही पत्थर की लकीर बन के उनके दिमाग में रह गई। अब 64 कलाओं के नाम इसमें लिखे हैं। कोई कला जीवन की ऐसी नहीं है जो भगवान ने न सीखी हो। गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, चित्रकारी करना, इत्यादि इत्यादि। राज्य के काम भी और ऑर्डिनरी काम भी। केशों की सफाई और दूसरे ज्योतिष विज्ञान,
वेदांत, ये जितने भी विद्याएं हैं, ब्रह्म विद्या से लेकर के सामान्य विद्या तक, सब 64 दिन में उन्होंने सीख ली। अब बोले कि अब समावर्तन संस्कार होना चाहिए, माने अब चलें गुरुजी हम अपने घर, अब आप हमको दक्षिणा बता दीजिए तो वही हम आपको दे दें। शांतिपल ने सोचा कि जो 64 दिन में 64 कलाएं सीख ले तो वो कोई असाधारण मनुष्य ही होगा। तो बोले कि मैं गुरुआइन से पूछ लूं, मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। गुरुआइन ने कहा कि अरे जब इतने प्रतापी हैं ये, तो इनसे अपना पुत्र बुलवा लो ना। हमारा पुत्र जो है मर गया था प्रभास में स्नान करते समय समुद्र में, तो इनसे ये कहो कि हमारे मरे हुए पुत्र को ले आना। साल भर हो चुका था उसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रथ पर बैठ कर जाने की आज्ञा चाहते हैं। कि बोले जाओ। तो कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर बैठ करके और प्रभास में आए। वहां बैठ करके उन्होंने पहले तो समुद्र की अभ्यर्थना की। समुद्र उनके पास आया, उसने कहा हमारे गुरुजी का पुत्र यहां स्नान करने आया था और वो तुम अपनी तरंगों से उसको बहा ले गए, उस पुत्र को तुम वापस करो। उसने कहा कि मैंने तो नहीं लिया, लेकिन यहां एक शंख नाम का असुर रहता है, तो उसका शरीर शंख जैसा ही होता है। तो वहां रामेश्वरम में तो बहुत जगह जगह पड़े हुए मिलते हैं। तो शंख एक कीड़ा होता है और बड़े बड़े शंख भी होते हैं। तो उसमें वो जो जीव रहता है वही शंख असुर था। तो बोले हो सकता है उसने खा लिया हो। भगवान समुद्र में कूद पड़े और शंख के पास पहुंच करके उसको मार दिया। उसका पेट चीरा गया तो उसमें तो वो निकला नहीं बच्चा। तो बोले समुद्र ने कहा कि फिर हो सकता है कि वो यमराज के पास जीवात्मा चला गया। इसके बाद भगवान यमपुरी पहुंचे और वहां यमराज से कहा कि हमारे गुरु पुत्र को लौटाओ। बोले आया तो है, लेकिन अभी उसका फैसला नहीं हुआ है, अभी तो यातना दे ही हुई है। बोले अब जितना हो चुका वो हो चुका, अब आगे उसको कुछ नहीं होना है। मैं कहता हूं तुरंत लौटा दो। तुरंत लौटा दिया। उस बेटे को लाकर के गुरुजी को और गुरुआइन को दे दिया। वो बड़े प्रसन्न हुए। अंत में दोनों भाई मथुरा लौट करके आए और गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। देखो गुरुजी का आशीर्वाद जो है ये कोई मामूली चीज नहीं है, चाहे वो ब्रह्म विद्या का गुरु हो और चाहे साधारण विद्या का गुरु हो। जब तहे दिल से कोई आशीर्वाद देता है तो वो फलित जरूर होता है। इन्होंने कहा गच्छतम स्वगृहम वीरौ कीर्तिवान मस्तु पावनी छंदांस्य यातयामानि भवन्तु इहि परत्र च। अब तुम अपने हे वीरो, तुम अपने घर जाओ और तुम्हारी कीर्ति जो है वो पवित्र बनी रहेगी। मैं आशीर्वाद देता हूं। और जो तुम्हारा अध्ययन किया हुआ शास्त्र है वो कभी यातयामानी बासा नहीं पड़ेगा, और न इस लोक में और न परलोक में। माने आप कहीं भी रहो वो सारी विद्या आपको उपस्थित रहेगी। अब ये जो पुराने विद्वान लोग हैं इनको जब हम सुनते पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या भगवान की कृपा रही इन लोगों पे, कैसे इन लोगों ने इतनी मेधा शक्ति प्राप्त कर ली।
अब महाराजा श्री का ही देखो, सारा शास्त्र आखिरी टाइम तक उपस्थित था उन्हें, उसमें कहीं कोई भूल नहीं होती थी। और वैसे खूब शरीर में कष्ट आ गए तो गुरुओं का आशीर्वाद जो है और आधिदैविक साधना, ईश्वर की किसी भी अधिदैव रूप से साधना करो उसका फल महान होता है। तो आशीर्वाद लेकर के मथुरा आ गए। अब भगवान को याद आया कि मैंने गोपियों से कहलाया था कि मैं आऊंगा, नंद बाबा से भी कहलाया था कि मौका लगेगा तब मैं आऊंगा। तो बोले अब किसी को भेजना चाहिए, दौत्य का ही, ये भी तो कहा था ना दूत के जरिए से आऊंगा। तो बोले किसको अपना दूत बनाऊं? तो जो मेरे समान ही हो और मेरा विश्वास पात्र हो उसी को दूत बना के भेजना चाहिए। तो वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। तब इस काम के लिए उद्धव जी चुने गए। उद्धव जी जो है वो बुद्धि सत्तम है, बुद्धि उनकी बहुत कुशल है। और बृहस्पति जी के माने देवताओं के जो गुरु हैं उनसे उन्होंने सारी विद्या पढ़ी थी साक्षात। ये नहीं कि अमुक के कृपा पात्र, अमुक के कृपा पात्र तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन साक्षात गुरु, साक्षात शब्द दे रखा है। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, माने उनके पास बैठ करके, सामने बैठ करके उन्हीं के निर्देश में उन्होंने सारी शिक्षा ग्रहण की थी। और वृष्णि वंश में ये पैदा हुए थे, भगवान के ये सखा थे और दयता सखा, प्रिय सखा थे और मंत्री थे। मथुरा मंडल में जो राज्य था उसके मंत्री थे। तो इतनी इनकी लोक में भी ख्याति थी। महाराजा श्री कहते हैं कि अगर व्यक्ति, अगर नहीं, व्यक्ति को ये चाहिए कि वो लोक में भी और परमार्थ में भी दोनों जगह नंबर 1 पर रहने की कोशिश करें। जिसका लोक तो बिगड़ गया और परमार्थ बनाने की सोचता है नारायण, उसका जीवन आधा रह गया। और जिसका परमार्थ और लोक को बनाओ और छोड़ दो, ये तो आपके त्याग की महिमा है। और लोक बनाओ ही नहीं और बोले कि हमने छोड़ दिया, तो क्या छोड़ दिया? जब कुछ बनाया ही नहीं तो छोड़ा क्या? तो ये जो गृहस्थ आश्रम से होकर के और परमार्थ में निकलते हैं उन लोगों का दोनों बन जाता है। और जो सीधे संन्यास आश्रम में प्रवृत्त हो जाते हैं तो वो फिर लोक तो उनका बनता ही नहीं है, उसी को बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं, तो वो परमार्थ भी नहीं बन पाता। और जिनका बन जाता है उनके लिए लोक बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। तम आह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्थ हरो हरि। उन उद्धव जी से भगवान ने एक जो उनके एकांतिक भक्त हैं और जो उनके प्रिय भक्त हैं उनको बुलाया और बुला करके गृहीत्वा पाणिना पाणिम उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर के प्रपन्नार्थ हरो हरि, आरती जो दुखी लोग हैं उनके कष्ट निवारण करने वाले हरि, इस प्रकार से बोले। गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्यो पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाधिम मद संदेशै विमोचयो। हे उद्धव जी, आप ब्रज में चले जाइए। वहां हमारे जो माता पिता हैं उनको वो हमको बहुत प्रीति करते हैं। प्रीतिम आवह,
वो हमारी बहुत प्रीति करते हैं। और गोपी नाम मद वियोगाधिम, और गोपियां जो हैं वो मेरे वियोग में मर रही हैं। तो मत संदेशैर विमोचय, मेरा संदेश दोनों को देना और उनका आरती जो दुख है उसको हरण करना। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गता। ये त्यक्त लोक धर्मांश मदर्थे तान विभर्म्यहम्। गोपियों के लिए कह रहे हैं भगवान कि ता मन मनस्का, उनका मन मेरे में ही लगा रहता है। मत प्राणा, उनके प्राण भी मेरे में ही लगे रहते हैं। प्राण का मतलब वो मेरे लिए ही जीवन धारण कर रही हैं। और मदर्थे त्यक्त दैहिका, और मेरे लिए उन्होंने दैहिका माने देह से संबंधी जो लोग हैं, पति हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, इन सब का उन्होंने त्याग कर दिया। मामेव दयितं प्रेष्ठम, मुझको ही वो अपना प्रिय और पति मानती हैं। आत्मानं मनसा गता, अपना भीतर से पूरा का पूरा मन मेरे में उनका रखा रहता है। ये त्यक्त लोक धर्मांश, लोक धर्मों को जिन्होंने छोड़ दिया है, मदर थे मेरे लिए, तान विभर्मी अहम, उनका मैं भरण पोषण करता हूं। मैं भरण पोषण करता हूं। इसलिए अब वो कष्ट में है, तो अब आप जाओ और मेरी तरफ से उनको संदेश दे दो। कल भी बात आई थी, शायद परसों भी आई थी, कि वियोग की जो साधना है वो साधना उत्तम साधना है, क्योंकि उसमें संयोग में होने वाले भावी वियोग का बीज नहीं रहता है। बस संयोग का बीज रहता है और संयोग होगा नहीं, तो इसलिए वो वियोग जो है वो अत्यंत सुखदायी हो जाता है। एक ने कहा महात्मा से कि महाराज भगवान हमको दर्शन क्यों नहीं देते, इतने साल हो गए भजन करते हुए। तो बोले अच्छा, अगर भजन मिल जाएंगे भगवान तो फिर क्या करोगे? तो बोले फिर भी भजन तो करेंगे। तो जब भजन ही करोगे तो भजन तो कर ही रहे हो, तो भजन करते रहो। मिलना न मिलने की आप शर्त क्यों लगाते हैं? तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा समर्पण होना चाहिए। मयिता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकल स्त्रियः स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरहौत्कण्ठ्य विह्वलाम्। अब वो गोपियां समझती हैं कि हमारे प्रेमी जो हैं वो हमसे दूर चले गए, ऐसा गोकुल की स्त्रियां समझती हैं, और उसको स्मरण करती हुई विमुह्यन्ति, विमोह को प्राप्त हो रही हैं, और विरह में वो इतनी उत्कंठित हैं और इतनी विह्वल हैं कि वही उनके दुख का कारण बन रहा है। भगवान को दुख पसंद नहीं है, उसका हेतु क्या है ये अलग बात है। जैसे मान लो कोई धन के अभाव में दुखी है तो भगवान को ये पसंद नहीं है। तो अगर आप भगवान से धन मांगें तो वो बड़ी खुशी से धन दे देंगे, या ऐसी बुद्धि मांगे जिससे धन प्राप्त हो तो वो खुशी से बुद्धि दे देंगे। तो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो उसमें जो आर्त भक्त हैं, या तो किसी कष्ट की वजह से, और या अर्थार्थी, कोई वस्तु चाहिए उन्हें और वो नहीं मिल रही, तो भगवान दे देते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परमात्मा के वजह से जो दुखी रहते हैं उनको भगवान लोक संसार नहीं देते हैं, इतनी बात है। क्योंकि वो उसको बढ़ाने के लिए वो तो धन को दे देंगे तो आपकी धन की वासना थोड़ी सी शांत हो जाएगी, थोड़ी सी, लेकिन फिर बढ़ जाएगी।
और फिर आप दुखी हो जाओगे। और ये परमात्मा की जो वासना है ये तो अंत में ही शांत होगी जब परमात्मा मिल जाएगा, और तब तक तो ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। धारयन्त्य अतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैर् वल्लभ्यो मे मदात्मिका। उनका शरीर बहुत दुबला हो गया है, अतिकृच्छ हो गया। वो किसी उर्दू के शायर ने कहा कि हम उनको ढूंढने गए तो फोटो तो हमारे पास था लेकिन उनका शरीर हमको दिखाई नहीं दिया। बोले क्यों? कि वो विरह में इतनी दुबली हो गई कि उनका शरीर ही दिखाई नहीं पड़ता। मुझे शेर याद नहीं है लेकिन उसका अर्थ ये है। तो अतिकृच्छ्रेण, भगवान तो बैठे मथुरा और गोपियों को देख रहे हैं कि उनका शरीर जो है वो अतिकृच्छ्रेण हो गया, अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। और प्राणान कथंचन, और प्राय प्राण भी जो है वो कभी कभी आते जाते हैं। सिर्फ प्रत्यागमन संदेश ही वल्लभ्य, मैं आऊंगा ये जो मैं कह के आया था, लौटने का जो मैंने वायदा कर दिया, वो वायदे उसी वायदे के आधार पर बैठी हुई है। मैं मदात्मिका, वो मेरे स्वरूप से एक हो रही हैं। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं, आप संदेश की कॉपी मुझे दे दीजिए। तो भगवान ने 9 श्लोकों का संदेश तो एक लिख कर दिया और बोले बाकी तो आप सब विद्वान हैं, इसकी व्याख्या आप अपने ढंग से कर लेना जैसी जरूरत पड़े। तो गोपियों को तो ज्यों के त्यों 9 श्लोक सुनाए और नंद बाबा और यशोदा को उन्हीं श्लोकों के आधार पर अपने शब्दों में सुनाया है। तो पूरा वेदांत है उसमें। लेकिन भाई बात यह है कि व्यापक वेदांत का जो असली सार है वो ये है कि तत्व व्यापक होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कोई संबंध नहीं होता, आकार नहीं होता। तो ये जो भक्त लोग हैं जो भगवान के सगुण साकार को ही स्वीकार करते हैं, निर्गुण निराकार को स्वीकार नहीं करते, वो इस व्याख्या को नहीं मानते हैं। इसलिए कोशिश तो बहुत की उद्धव जी ने दोनों को समझाने की, लेकिन दोनों की समझ में नहीं आया। अब वो कैसे कोशिश की और कैसे समझ में नहीं आया, बस यही इस चरित्र की विशेषता है। इत्युक्तो उद्धवो राजन संदेशम भर्तुरादृता आदाय रथमारुह्य प्रययौ नंद गोकुलम। रथ पर सवार होकर और भगवान का संदेश जेब में रखकर वे नंद जी के गोकुल की तरफ चल दिए, पहुंच गए। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ छन्नयान प्रविशताम पशूनाम खुरवेणु भी। अब शाम के समय ये वृंदावन पहुंचे। पहले पुलवुल नहीं रहे होंगे, इसलिए मथुरा से वृंदावन घूम घाम के पहुंच गए होंगे। तो शाम को पहुंचे और वहां का वृंदावन का जो वर्णन यहां किया है उससे तो नहीं लगता कि वृंदावन में कोई दुखी था। भगवान तो कह रहे हैं सब दुखी हैं, गोपियां दुखी हैं, गोपाल दुखी हैं, बाबा दुखी हैं, मैया दुखी हैं। तो वो भीतर की बात जानते हैं उनके, इसलिए वो दुखी हैं, लेकिन बाहर से कोई दुख का साइन जो है वृंदावन में नहीं है। पशु जब लौट रहे थे बाहर से चर करके तब ये पहुंचे हैं, तो इतनी धूल उड़ रही थी कि इनका रथ जो है उसमें छिप गया।
गायों के पीछे सांड दौड़ रहे थे और एक सांड दूसरे सांड को अपने सींग से मार रहा था। नारायण। उसके बाद गाय दोहने की आवाज आनी शुरू हुई, बांसुरियों की मधुर टेर्श बज रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सजकर भगवान कृष्ण के चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। घरों को सजाया गया था तो सब चारों तरफ मनोरम ही मनोरम था। भौरे गुंजार रहे थे, पक्षी चहक रहे थे। ये इसलिए भी बातें लिखी जाती हैं कि एक वातावरण बनाने के लिए। बाहर तो ऐसा वातावरण है और उनके मनों में जो है इतना दुख है, उसका वर्णन अब आएगा। तमागतम समागम्य कृष्णस्य अनुचरम प्रियम नंदः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेव धियार्चयेत्। अब बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने उनका स्वागत सत्कार किया, भोजन कराया। उसके बाद जब वो पलंग पर बैठ गए तो उनके चरण वरण दबवाए जो उनके यहाँ कर्मचारी थे उनसे। अब बातचीत शुरू होती है। बस ये बातचीत जो है यही इस प्रसंग की जान है। कहते हैं कच्चिद अंग महाभाग सखा न शूर नंदना आस्ते कुशल अपत्याद्य युक्तो मुक्ता सुहृदव्रत। हे प्रियोद्धव, क्या शूरनंदन यह नाम नहीं लिया कृष्ण और बलराम का? अब तो ये दूसरे वंश में चले गए ना। अब तक तो बेटा बेटी कुछ कहते भी थे। अब कहते हैं शूरनंदन जो श्री कृष्ण और बलराम है, क्या वो हम लोगों की कभी कुशल पूछते हैं और सुहृद की तरह से कुशल पूछते हैं? कंस मर गया ये तो अच्छा हुआ, परंतु ये बताओ अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदा सखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या कभी वो अपनी माता की याद करते हैं, माने यशोदा की बात करते हैं? और सुहृद अपने गोपियों के गोपों की याद करते हैं, सखीन गोपियों की याद करते हैं, गोपान ब्रज सखाओं की याद करते हैं, ब्रजम ब्रज की याद करते हैं, गावो गायों की याद करते हैं, वृंदावन की याद करते हैं, गोवर्धन पर्वत की याद करते हैं। जो जो बात उनके ध्यान में आती गई सबके नाम लेते चले गए। आप्यायास्यति गोविंद स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम सुनसम सुस्मिते क्षणम। उन्होंने मेरे से कहा था कि मैं मौका लगाकर आऊंगा, तो क्या कभी वो आएंगे? बात तो ये कह रही थी, वो हमारी याद करते हैं या नहीं करते हैं। बोले कभी आएंगे कि नहीं? आ जाते तो अच्छा होता, हम उनको नक्श देख लेते। दावाग्नेर वात वर्षाच्चो वृष सर्पाच। अब प्रेम वैचित्य की दशा हो गई। बोले उन्होंने हमें दावाग्नि से बचाया और इंद्र की वर्षा इत्यादि से बचाया, बैलों से बचाया, सर्प से बचाया, और मृत्यु जितने भी कारण हो सकते हैं उन सब से श्री कृष्ण ने हमको बचाया। स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वान शिथिला क्रिया। अब तो बस उनकी यह याद ही शेष है। और ये याद ने क्या किया है कि न सर्वा क्रिया शिथिला,
हमारी सारी क्रियाएं जो है वो शिथिल हो गई है। अब हम कुछ काम करने लायक नहीं रहे। वैसे बुढ़ापे में तो संतान हुई थी और 11 बरस और बीत गए तो 80 से तो ऊपर के ही थे। लेकिन कहते हैं कि अब हमारे हाथ पैर बुढ़ापे की वजह से नहीं, ये जो भगवान कृष्ण का वियोग हो गया और उस वियोग में जो उनका हम स्मरण करते हैं उससे हम लोगों की सारी क्रिया जो है वो समाप्त हो गई है। तो उन्होंने कहा कि घूम आया करो, आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। बोले वो भी करके देखा है हमने। सरित शैल वनोद्देशान मुकुंद पद भूषितान आक्रीडानी क्षमाणानाम मनोयाति तदात्मताम। हम नदियों के पास भी गए, शैल के पास गए, वन के पास गए, सब जगह जहां जाते हैं तो वहां उन्हीं की याद आती है। और अभी भी उनके जो मुकुंद के चरण चिन्ह हैं वो वहां हमको उपलब्ध होते हैं तो हमारा मन वहां दुखी और हो जाता है। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताभिः सुरोत्तमौ सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा। और गर्गाचार्य जी की वो बात याद आती है कि वो तो साक्षात देव नारायण ही थे। बस इसी वजह से ढाढ़स सा बंध जाता है कि नारायण थे तो हम कर भी क्या सकते हैं, उनको हम अपने पास बांध करके कैसे रख सकते। कंसम नागायुत प्राणम मल्लौ गजपतिम तथा अवधिष्ठाम लीलयैव पशूनिव मृगाधिपौ तालत्रयम् महासारम् धनुर्यष्टमिवे विराट बभंज कैन हस्तेन सप्तामदधात पिरम। अब देखो, अब मथुरा में जो लीला की भगवान ने उनके सामने वहां कंस मारने से पहले उन सबको एक एक करके गिरा रहे हैं। कैसे मल्लों के साथ उन्होंने युद्ध किया, हाथी को कैसे मारा और धनुष को कैसे तोड़ा, प्रलंबोधैन को अरिष्टस्तृणावर्तो बकादया दैत्यासुरासुरजितो हता ये नेह लीलया। अब पूतना वध से लेकर के और अंत तक जितने राक्षस मारे गए सबके नाम ले लेकर के वो बताते रहे कैसा पराक्रम उन्होंने दिखाया, कैसा पराक्रम दिखलाया। जैसे वो मेमोरी बटन होता है ना कंप्यूटर में, तो मेमोरी बटन को यदि आप दबा दो तो जो भी आपको उसमें लाना है वो फटाफट आना शुरू हो जाएगा, फिर आपके हाथ की बात नहीं है। इसको प्रेम वैचित्र्य की दशा बोलते हैं। प्रेम में जो मन है वो विचित्र उल्टा हो जाता है, मोहित हो रहता है। तो नंद जी महाराज उन सब की स्मृति करते करते और उसी में डूब गए। अब आखिर में फिर वो चुप हो गए। अति उत्कंठो अभवत तूष्णीम प्रेम प्रसर विबला। जब प्रेम का वेग बहुत बढ़ गया तो बोला भी नहीं गया उनसे और वो चुप हो गए। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त शून्यवास्त्राक्षीत स्नेह सुतपयोधरा। पास में बैठी हुई यशोदा भी बाबा की सब चर्चा सुन रही थी। तब उनकी बातें सुनकर के पुत्र स्नेह उनमें उमड़ आया और उनके स्तनों से दूध बहने लगा। अब 80 बरस में किसी के स्तन से दूध बहे नारायण, तो ये फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है।
लेकिन महाराज श्री कहते थे कि हमने एक बुढ़िया देखी थी वृंदावन में ही, तो वो श्री कृष्ण को अपना बेटा मानती थी और रंग जी के मंदिर में रहती थी। तो सारे स्तन उसके करीब करीब सूख गए थे सब, लेकिन जब वो श्री कृष्ण की चर्चा करती थी तो वो स्तन भर जाते थे दूध से, और यूं कि हमने भी उसका दूध पिया है, ऐसा वो बोलते थे। तो ये वात्सल्य रस की महिमा है। जैसे मधुर रस में प्रेम वैचित्य हो जाता है, ऐसे ही वात्सल्य रस में ये दूध की धारा बहने लगती है, और सख्य रस में दूसरे प्रकार का उत्साह होता है। लेकिन यशोदा कुछ भी बोली नहीं। तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयो वीक्षानुरागम परमम नंदमाहोद्भवो मुदा। इस प्रकार से नंद और यशोदा, इनका जो अनुराग था उसको देख करके उद्धव जी भीतर भीतर तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनको जो अपने ज्ञान का अभिमान ही कहना चाहिए। एक वो कहावत है ना गांव की कि नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारता है। जो मुसलमान हो जाते हैं हिंदू लोग, तो बात बात में अल्लाह ने ऐसा किया, अल्लाह ताला ने ये किया, इंशाअल्लाह। तो ये दिखाने के लिए कि हम पक्के मुसलमान हैं। ऐसे ही जो नया नया वेदांत पढ़ते हैं ना, तो उनमें ये शौक रहता है कि हम अपने ज्ञान को जो है वो प्रदर्शित करें, प्रदर्शन का शौक रहता है। तो उद्धव जी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगे। युवाम श्लाघ्य तमौ नूनम देहनाम इहिमानद नारायणे अखिल गुरौ यत कृता मतरी दृषि। अरे आप दोनों को धन्य धन्य हैं आप, जो आप अखिल गुरु जो नारायण हैं उनको, उनके प्रति आपकी ये पुत्र की मति जो है वो इतनी दृढ़ है। अब वो ज्ञान बघाड़ने लगे। बोले देखो नंद जी, एतौ ही विश्वस्य च बीज योनि। ये राम और बलराम जो हैं, वो कृष्ण और बलराम जो हैं, ये विश्व की योनि है, विश्व के बीज हैं। कैसे बीज हैं कि एक उपादान कारण है, एक निमित्त कारण है। नंद बाबा क्या समझे कि उपादान कारण क्या होता है और निमित्त कारण क्या होता है, मगर समझो या मत समझो। वो आपको शायद कभी सुनाया हो कि एक मौलवी साहब थे, तो अब उर्दू फारसी के शब्दों का ही प्रयोग करते थे। नई नई शादी हुई उनकी, तो पहला बच्चा जब हुआ तो बड़े प्रसन्न। अब बच्चा तो हुआ था ससुराल में, वहां से खबर आई रात को कि आपके लड़का पैदा हुआ है। अब इतने प्रसन्न हुए, बोले अब मैं किसको बताऊं रात में जाकर। सुबह जो भी सबसे पहले आएगा मेरे सामने, उसी को ये मैं खबर दे दूंगा। अब आजकल तो 8 बजे से पहले आप किसी को ड्यूटी पर बुला नहीं सकते हो नारायण, लेकिन हमको मालूम है कि पहले 6 बजे तक सब सड़कें नालियां सब साफ हो जाती थी। अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूं। सुबह 6 बजे तक सारी सड़कों पर झाड़ू लग जाती थी, नालियां सब साफ हो जाती थी। तो अब तो कहते हैं हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, 8 बजे से पहले हम नहीं आ सकते। नारायण। तो अब मौलवी साहब के सामने सबसे पहले वो मेहतरानी आ गई, तो उन्होंने कहा यहाँ।
बोले हाँ क्या बात है मौलवी साहब, कि क्या तुझे इल्म है कि कल हमारे घर पर खुदा का नूर बरपा हुआ है? अब आपकी समझ में कुछ आया? जब आपकी में नहीं आया होगा तो उस मैतरानी जमादारनी की में कैसे आया होगा? अरे ओ हलाल ज़ादी, पूरा वाक्य कैसे है? अरे ओ हलाल ज़ादी, क्या तुझे इल्म है कि कल रात हमारे घर पर खुदा का नूर बरपा हुआ है? माने खुदा का प्रकाश हमारे घर में आया है, ये मतलब था। तो बोले कि ये मौलवी साहब हिंदी में बात करो, मेरी समझ में ना आवे क्या बोल रहे हो। बोले तुझ जर्रे नाचीज की खातिर हम अपना तर्ज बयान नहीं बदल सकते, लेकिन अब जिसको शौक है ऐसे शब्दों को बोलने का वो तो वैसे ही बोलेगा। तो ऐसे ही जो नए मुल्ला हैं, अब अभिन्न निमित्तोपादान, अब विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अब बोलते रहो, तुम्हें कोई समझता हो तो समझे ना रहे। जब परिणाम कोई नहीं समझता तो विवर्ती को कैसे समझेगा? जब कारणता कोई नहीं समझता तो उपादान कारण निमित्त कारण को कैसे समझेगा? बोले भाई उपादान कारण तो प्रकृति होती है। तो बोले ये प्रकृति क्या चीज है? जो शेष नाग है वही तो प्रकृति है। माने जिसके ऊपर पुरुष शयन करता है उसी को शेषनाग बोलते हैं। तो शेषनाग माने सब महाप्रलय होने पर जो शेष रह जाए, अर्थात प्रकृति और पुरुष, सांख्य की दृष्टि से यही शेष रह जाते हैं। तो श्री कृष्ण तो निमित्त कारण है, पुरुष है, और बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए वो उपादान कारण है। तो ये दोनों के दोनों सब में उपस्थित रहते हैं और अन्वीय अन्वित हैं भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य च ईशात् इमौ पुराणौ। और जो जीव है वो इन दोनों से विलक्षण है, निमित्त कारण और उपादान कारण, इन दोनों से। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम निरहृत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कुवर्णः। अब जो आदमी मरते समय अपना चित्त श्री कृष्ण में लगा देता है तो उनको तो मोक्ष मिल जाती है। जो उनका कर्माशय है वो तुरंत जल जाता है। अब मोक्ष चाहिए किसको? मोक्ष की बात तो तब करें जब उसको चाहिए तो सबको क्या गाना बजाना नाचना कूदना नारायण ये चाहिए सब। तस्मिन् पराम गतिम ब्रह्ममयोर कुवर्णः, वो परम गति जो ब्रह्ममयी गति है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो आप तो जीते जी ही आपका मन जो है श्री कृष्णाकार हो रहा है, तो आपकी मोक्ष में तो कोई संदेह ही नहीं है। आगम सत्य दीर्घेण कालेन व्रजमच्युत प्रियम विधास्यते पुत्रोर्भगवान सात्वताम पति। उन्होंने जो आपसे वायदा किया है कि मैं आऊंगा, तो वो आएंगे जरूर और आप दोनों को आनंदित भी करेंगे। माखिद्यतम महाभागौ दक्षत कृष्ण मंति के अंतर्हृदय से भूतानाम आस्ते ज्योति रवैधसी। आप लोग खेद न करें, आप लोग महाभाग हैं और श्री कृष्ण के आप बहुत नजदीक हैं, और जब आएंगे तो और नजदीक पाएंगे। वो सब भूतों के अंतर हृदय में निवास करते हैं, ज्योति स्वरूप है। नहीं अस्यास्ते प्रिया कश्चित ना प्रियो वास्त्यमाने नोत्तमो नाधमो नापि समानस्या समोपि वा। उनका कोई प्रिय नहीं है। लो अब किसी प्रेमी से ये कह दो कि तुम्हारे जो प्रेमास्पद है उनका कोई प्रेमी नहीं है, तो उसके हृदय पर छुरी तो चलेगी ना। न ही अस्यास्ति प्रियः कश्चित, कोई भी
माने आप दोनों भी उनके प्रिय नहीं हो, और न अप्रिय व अस्ति, और उनके लिए कोई अप्रिय भी नहीं है, क्योंकि अमाने ना, उनमें कोई मान नहीं है, अभिमान ही नहीं है। न उत्तमो न अधमो, न वो किसी को उत्तम समझते हैं न किसी को अधम समझते हैं, नापि समानस्य, और न समान रूप से समझ, दोनों को समान ही समझते हैं, और असमोपि वा, और जो दूसरे लोग असम विषम समझते हैं वो उनको भी विषम नहीं मानते हैं। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव चो। उनकी न कोई माता है, न उनका कोई पिता है, न उनकी कोई पत्नी है, न उनके कोई बाल बच्चे हैं, न उनका कोई आत्मीय है, और न उनका जन्म ही हुआ है। तो अब ये मौके के अनुसार नहीं है ना ये उपदेश, इसलिए ये उद्धव जी का कहना जो है वो बेकार गया। और बाबा वो तो अकर्ता हैं, आप कहते हो उन्होंने ये लीला की, उन्होंने ये लीला की, तो वो तो अकर्ता हैं। यथा भ्रमरिका दृष्टिया भ्राम्यतीव महीयते, वित्ते कर्तरि तत्रात्मा, करते वाहम धिया स्मृता। करने कराने वाला तो सब चित्त है, अंतःकरण है, कर्ता अंतःकरण है, और आरोप आत्मा पर हो जाता है। युवयोरेव नैवायम् आत्मजो भगवान हरि, सर्वेषाम् आत्मजो आत्मा, मां पिता माता स ईश्वर। अब कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो श्री कृष्ण से अलग नहीं है, इसलिए आप लोग शोक मत कीजिए। एवं निशासा प्रवतो व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन, गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान, वास्तून समभ्यर्च्य दधीय मंथन। ऐसे ही बात करते करते सारी रात बीत गई। यशोदा कुछ बोली नहीं, और नंद बाबा जो मन में आया सो बोलते रहे, और उद्धव जी ने जो है सब अपना ज्ञान उसमें लगा करके और उनके हृदय पे को और दुखी कर दिया। जब रात बीत गई तो गोपियां ब्रज में उठ गईं और उन्होंने दीपक जलाए, और दीपक जला करके दही मंथन करने लगे। इधर उद्धव जी भी जो है वो अपना शौच आदि से निवृत्त होने के लिए जंगल में चले गए। अब गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के घर पे एक रथ खड़ा हुआ है सोने का जैसा, तो ये किसका रथ है? तो आपस में उत्प्रेक्षाएं करने लगी कि ये किसका हो सकता है। एक ने कहा कि ये किसका रथ है, तो दूसरे ने कहा कि अरे वही अक्रूर फिर आ गया होगा जो श्री कृष्ण को ले गया था हमारे से छुड़ा के, तो वही फिर आ गया होगा। तो तीसरी बोली कि अब काहे लिए आया है, अब क्या कंस का हमको ले जाकर के पिंडदान करेगा? कंस का पिंडदान करेगा क्या हमारे से? फिर क्यों आया है? एक ने कहा कि अरे श्री कृष्ण ने भेजा होगा कि माता पिता की जरा खबर ले आओ, अब हमारे से तो कोई मतलब है ही नहीं उनका, तो माता पिता की खबर लेने के लिए किसी को भेज दिया होगा। इतने ही में उद्धव जी भी अपना स्नान आदि करके निवृत्त होकर के आ गए। तम वीक्ष कृष्णानुचरम व्रज स्त्रिया, प्रलम्ब बाहुम नव कंजलोचनम, पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसत, मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम। उद्धव जी तो सुंदर है नारायण, और श्री कृष्ण की अनुकृति है। आप देखो, आप जिसका भी ध्यान करते हो प्रेम से, उल टाल के नहीं, प्रेम से आप जिसका ध्यान करते हो तो आपकी आकृति भी उसी के रूप में बदलनी शुरू हो जाती है।
आपकी बोली बदल जाएगी, आपकी चलनी बदल जाएगी, आपकी आकृति भी बदल जाएगी, रंग रूप बदल जाएगा। लेकिन समय लगता है इसमें, इतनी जल्दी नहीं होता है। तो ये भगवान के प्रेमी भक्त थे उद्धव जी। तो इन्होंने ब्रज स्त्रियों ने देखा कि इनकी बड़ी लंबी लंबी बाहु है और नवकंज लोचनम, नए कमल कैसे नेत्र है, पीतांबरी ये भी पहनते हैं और पुष्कर मालिनम, कमल की माला भी पहने हुए है, मुखारबिंद इनका हंसी वाला है और मणिमृष्ट कुंडलम, और कुंडल इनके कान में जो पहने हुए हैं वो मणियों के कुंडल बड़े शोभायमान हो रहे हैं। अब कहने लगा ये कौन है कौन ये? शुचिस्मिता कोयम अपीच्य दर्शना, ये आखिर को है कौन? तो बोले इन्हीं से पूछा चल गया। तो उनको घेर करके चारों तरफ से खड़ी हो गई। अब महाराज बड़ी समस्या आ गई, एक पुरुष हो और 50 स्त्रियां हो और चारों तरफ से घेर के खड़ी हो जाए। अच्छा, उद्धव जी को तो ये मालूम थी कि ये गोपियां हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन अभी गोपियों को तो मालूम ही नहीं है कि ये श्री कृष्ण के सखा हैं। तो वो तो एक अनजाने के रूप से और घेर के खड़ी हो गई। जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम, भर्त्रे पेशता पित्रोर भवान प्रिय चिकीर्षया। अरे हम समझ गए कि यदुपति जो श्री कृष्ण हैं उनके आप पार्षद हैं और उन्होंने भेजा होगा आपको, आपके स्वामी ने आपको भेजा है। पित्रोर भवान प्रिय चिकीर्षया, वो अपने माता पिता की खैर खबर लेने के लिए आपको भेजा होगा। अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्ष्मे है, वरना अब उनके लिए ब्रज में याद करने लायक कुछ है तो नहीं। स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनेरपि सुदुस्त्यज, ये स्नेह के अनुबंधी जो बंधी लोग हैं, ये जो मुनियों को भी त्यागना, जिनको त्यागना कठिन है, ऐसा हमने त्याग किया उन श्री कृष्ण के लिए। लेकिन वो तो सब चले गए। अन्येषु अर्थकृता मैत्री यावद अर्थ विडंबनम, पुंभी स्त्रीषु कृता यदवत सुमनस्वी षटपदई। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पुरुष लोग स्त्रियों को ऐसे ही त्याग देते हैं और भौरे भी फूलों से रस ले लेते हैं और फिर उड़ जाते हैं। और निस्वम त्यजंती गणिका, जिसके पास धन नहीं होता उसको वेश्या त्याग देती है। और अकल्पम नृपतिम प्रजा, और जो राजा रक्षा नहीं कर सकता उसको प्रजा त्याग देती है। और अधीत विद्या आचार्यम, और जिस गुरु से शिक्षा ग्रहण कर ली शिष्य लोग उस गुरु को त्याग देते हैं। और ऋत्विजो दत्त दक्षिणम, और जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण हैं वो तब तक तो जो है वहां खड़े रहेंगे जब तक कि दक्षिणा नहीं मिलती, और जहां दक्षिणा मिली और वो वहां से चंपत हुए नारायण, वो ऋत्विज को छोड़ जाते हैं। खगा बीत फलम वृक्षम, पक्षी जो हैं वो उस वृक्ष को त्याग कर देते हैं जिसमें फल नहीं लगता है। भुक्त्वा चाति अतिथयो गृहम, और अतिथि किसी के घर आवे तो भोजन कर लिया तो फिर वहां से चल देता है, फिर वो पीछे फिर करके नहीं देखता। दग्धम मृगास तथारण्यम, अगर आग लग जाए जिस वन में वहां पर जीव जंतु त्याग देते हैं उस वन को। और जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम, और जो जार पुरुष हैं वो प्रेमी स्त्रियों को त्याग देते हैं। अब ये सब व्यंग बाण उद्धव जी पर छोड़ रही हैं, और उद्धव जी पर क्या छोड़ रही हैं? रिबाउंड मार रही हैं नारायण। उद्धव जी के मार्फत जो है वो श्री कृष्ण के ऊपर जो है व्यंग बाण छोड़ रही हैं। इति गोप्यो हि गोविंद गतवाक्काय मानसा, कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिकाम।
इस प्रकार से गोपियां जो थीं वो श्री कृष्ण के प्रति वाणी से, शरीर से और मन से तल्लीन थी। कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिका, लौकिक धर्मों को छोड़ करके। और उद्धव जी महाराज तो श्री कृष्ण के दूत हैं, तो कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए ना। अब ऐसे शब्द आप ये भी कहती जा रही हो कि तुम श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, और ऐसे व्यंग बाण भी छोड़ रहे हो, तो क्या उद्धव जी ने जाकर ये कहे नहीं होंगे? या कहे ना हो मगर कह तो सकते ही हैं। तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। गायन्त्या प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्रिया तस्य संस्मृत्य संस्मृत्यो यानि कैशोर बाल्ययो। तो वो गाती हैं और रोती हैं, और लज्जा छोड़ करके रोती हैं, माने फूट फूट करके रोती हैं, और उनको याद कर करके भगवान के किशोर अवस्था में, बाल अवस्था में जो जो चरित्र हुए थे उन सब को याद कर करके कभी गाने लगती हैं, कभी रोने लगती हैं, और कभी रोने लगती हैं। तो ये भक्ति की प्रेम वैचित्र्य से पहली दशा है। ये जो सात सात्विक विकार माने जाते हैं ना भक्ति में, तो एक तो ये है पहले कि रोमांच होना, नहीं पहले अश्रुपात होना, फिर रोमांच होना, और उसके रोमांच माने प्राणमय कोश का अंग है, और अश्रु जो है ये स्थूल शरीर का ही अंग है। अश्रुपात और फिर रोमांच, और फिर उसके बाद में स्वेद, पसीना, और उसके बाद में फिर कंप, हाथ पैर कांपने लगते हैं। जैसे क्रोध में कांपने लगते हैं, ऐसे ही प्रेम में भी कांपने लगते हैं। और फिर पसीने के बाद में फिर जो है ये रोना गाना ये सब आ जाता है, और इसके बाद में फिर प्रेम वैचित्र्य की दशा आती है, फिर मूर्छा की दशा आती है। तो ये 7 भाव विकार माने जाते हैं। तो जिनमें ये प्रेम की भूमिकाएं प्रकट होती हैं उनमें क्रमशः या आगे पीछे हिसाब से भी आ सकती हैं। नारायण। अब आप लोगों में से भी किसी ने तो अनुभव किया ही होगा, अपन तो अनुभव की बात बता रहे हैं आप, तो ये अनुभव में आती हैं। कुछ आ गई तो समझ लो कि उतना हिस्सा तो सही है ही है, और कुछ नहीं आई तो वो भी सही ही है। जब कुछ सही है तो बाकी का भी सही है। अब उसी समय क्या हुआ, अब प्रेम वैचित्र्य की दशा आ रही है कि काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदम इदम ब्रवीत। उसी समय एक भौरा जो है वो किसी गोपी के पैर पर आकर बैठ गया। नारायण। गुन्न गुन्न करता हुआ आया। अब उस समय उसको श्री कृष्ण के क्या नाम है, संगम की याद आ रही थी, ध्यान कर रही थी। तो उसने समझा कि ये श्री कृष्ण ने अपना दूत भेजा है और पैर पे आकर बैठा है, तो इसका अर्थ है कि वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बोलने लगी। वो इस प्रकार से बोलना जो है यही भ्रमर गीत कहलाता है। अब असल में दूत तो उद्धव जी बन के आए हैं, तो सुनाना तो सारा का सारा उद्धव जी को है, लेकिन अब उन्हें मौका मिल गया भ्रमर के माध्यम से। तो अब देखो श्री कृष्ण काले, उद्धव जी काले, और भौरा जो है वो भी काला, तो एक समानता हो गई। अच्छा, श्री कृष्ण भी गाने बजाने में और बोलने में बड़े निपुण, और उद्धव जी भी बड़े विद्वान थे ही थे, और भौरा जो है वो भी गाने बजाने में बहुत निपुण होता।
अच्छा, पुरुष हैं सब तीनों, तो इनके मूछे भी है सबके भौरे के भी मूछे हैं, और उसके आगे पीली पीली मूछें होती हैं भौरे के। तो वो उनको बहाना मिल गया कि तेरी मूछों में ये पीलापन कहां से आया, केसर कहां से लगा। अरे कि ये मथुरा की स्त्रियों का केसर तेरे मूछों में लग गया है। तो वो सौतिया डाह भी उनके मन में जो है उदय हो गया। तो ये सब मिलकर के प्रेम में चित्त की दशा हो गई, और अब ये भ्रमर गीत यहां से चालू होता है। कुछ छंद इसके सुनाता हूं नारायण। इसमें 10 छंद हैं। मधुपक तब बंधो मां स्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्रमश्रुभिर्न वहतु मधुपतेस्तन मानिनीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। इसकी भाषा जो है वो सूत्र रूप में है। हे मधुप, हे भौरे, कितब बंधो। कितब कहते हैं कपटी को। तू तो कपटी का बंधु है। अब इस समय किस पे बात जा रही है? तो तो श्री कृष्ण पे ही बात जा रही है कि श्री कृष्ण कपटी है, हमसे प्रेम का नाटक किया और फिर चले गए। अब उनके दोस्त बन के आए हैं ये उद्धव जी महाराज, तो इनके पे भी बात पड़ रही है कि तुम कपटी के मित्र हो नारायण। मां स्पृशांग्रिम, मेरे चरणों का स्पर्श मत करो, मैं तुम्हारे मनाने से कोई मनने वाली नहीं हूं। बोले क्यों भाई क्यों? कि सपत्न्या, जो हमारी सौतें बैठी है वहां पर, उनके कुछ विलुलित माला कुमकुम अश्मश्रुभिर्न, उनके वक्षस्थल में जो माला पड़ी हुई थी केसर की, वो रंगीन कुमकुम की, तो वो वक्षस्थल उन्होंने कुचला होगा और उसमें से जो ये तुम्हारे पीली पीली मूंछ दिखाई दे रही है, ये केसर उसमें से लग गया है। वह तो मधुपति स्तन माननी नाम प्रसादम, अरे मथुरा की जो माननी स्त्रियां हैं उनका प्रसाद हमारे लिए भेजा है क्या, कि जाकर के गोपियों को दे देना। यदु सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्, उसे अपने पास ही रखें, यहां भेजने की उन्हें कोई जरूरत नहीं। अब ये वो जो उनका गुस्सा है, वो गुस्सा प्रकट हो रहा है। सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथम तत्पादपद्मं तु पद्मा यपिबत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पई। अरे हमने तो एक बार उनका अधर सुधा पिया था। सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा, मोहिनी अधर सुधा का हमने तो एक बार पान किया था, कराया था उन्होंने। सुमनस इव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवादृक्, अब वो उसके बाद तो उन्होंने हमारा त्याग ही कर दिया। परिचरति कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा, हमको तो ये ताज्जुब होता है कि लक्ष्मी जो है उनसे कैसे अपना व्यवहार साधती हैं। तो वो भी ह्यपिबत हत चेता उत्तम श्लोक जल्पई, जल्प माने जो उनके बातचीत करने का ढंग है वो इतना मधुर है कि वो लक्ष्मी भी उनके बातचीत के जालों में फंस गई होगी जैसे हम फंस गई नारायण। इसलिए तो हमारे मनाने की कोशिश मत करो, हम अपनी बात खुद जानती है। मृगयोरिव कपीन्द्रम व्यव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृतम विरूपाम
स्त्रीजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांगवदीय तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थम्। और हम तो इनके कई जन्मों की बात जानती हैं। ये तो कृष्ण तो अवाक्य हुए ना, जब राम जी के अवतार लिया था राम जी के रूप में, तो इसमें उन्होंने कपिंद्र बाली को व्याध की तरह से मार दिया, जैसे शिकारी छुप करके मारता है। शिकारी जैसे मृग को छुप करके मारता है, सब धर्मों की तिलांजलि दे दी, ऐसे ही इन्होंने बाली का वध किया। और वो बेचारी शूर्पणखा आई थी, उसे क्या किया, स्त्रियम आकृति विरूपाम, उसके नाक कानी काट डाले। तो श्रीमान जी आपने ऐसा बढ़िया सुंदर रूप बनाया ही क्यों था? अगर कोई स्त्री आपके रूप में मोहित हो गई तो इसमें उसकी कोई खता नहीं है, लेकिन ये आपने किया क्यों था? बोले सीता जी को प्रसन्न करने के लिए। तो आप जो है स्त्रैण हो, वहां भी आपने सीता जी के प्रसन्न करने के लिए उस शूर्पणखा को विरूप कर दिया। और बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांक्षवदीय, जैसे श्राद्ध के दिनों में कौओं को बलि दी जाती है ना, तो बोले वो बलि खा भी लेते हैं और फिर बलि देने वाले को घेर लेते हैं, कांव 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 करके। तो इसी प्रकार से आपने कौन से वामन अवतार में जो है उस बेचारे बलि से जाकर कहा कि हमको 3 पैर धरती चाहिए, और 3 पैर में आपने जो है 2 पैरों में सारा लोक ही नाप लिया, उसका परलोक नाप लिया, और फिर कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं। जब वो कहा कि मेरे ऊपर रख दो, तो आपने उसे स्वीकार नहीं किया, वरुण पाश में बांध लिया। उसी तरह से जैसे कौए जो हैं वो बलि देने वाले को चारों तरफ से घेर लेते हैं, आपने उस बेचारे बलि को घेर लिया। तो हम तो इनके कई जन्मों की कथा जानते हैं, हर जन्म में ये स्त्रियों के साथ ऐसा ही करते हैं। यदनुचरित लीला, अब तुम यदि ये कहो कि फिर तुम उनकी कथा छोड़ दो, बातचीत ही करना छोड़ दो, तो बोले हम ही क्या, इस कथा ने तो बहुत से लोगों के घर बर्बाद कर दिए। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुम्बम दीनमुत्सृज्य दीना बहवैव विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। अब ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है नारायण, तो वहां तो अच्छे सेंस में है, लेकिन यहां व्यंग के रूप में कर दिया कि भगवान के चरित्रों की लीला कथा को कानों से सुन करके कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने द्वंद्व धर्मों को छोड़ देते हैं, नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं, और अपने घर कुटुंब को तुरंत त्याग करके और भिक्षुक बन जाते हैं। भिक्षुचर्याम चरन्ति बहव एव विहंगा, कभी यहां से भिक्षा ले ली, कभी वहां से भिक्षा ले ली। तो जैसे कि पक्षी होते हैं ऐसा उनका जीवन हो जाता है, एक जगह बैठ के नहीं खा सकते। तो इनकी कथा ने तो इतना जो है गजब ढाया हुआ है। प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषिता किम वरय किम नरुंधे माननीयोऽसि मेंगो नयस कथम इहास्मान दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्वम सततमुरस सौम्यो श्रीर्वधू साकमस्ते। अरे भौरे, तू श्री कृष्ण के पास गया था तो लौट के कैसे आ गया? उनके पास तो जो जाता है वो फिर लौट के आता ही नहीं है, लेकिन लगता है तू उनके पास गया था और जाकर के फिर लौट आया तो तुझे उनका रस नहीं मिला, क्योंकि अगर रस मिल जाता तो फिर लौटने की कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, तो तुम क्यों आए हो? हमको ले जाना चाहते हो? क्या करोगे भैया हमको ले जाकर के? प्यारे भंवर,
अब वहां तो उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी रहती हैं ना, हमारा निर्वाह कैसे होगा। अब ये प्रेम वैचित्र्य की दशा में जो मन में आ रहा है सो बोलती चली जा रही है। संबोधन तो कर रही है भ्रमर को, पढ़ रही है उद्धव पे और श्री कृष्ण पे नारायण। अब उद्धव जी ने कहा कि अब तुम अपनी बात कह चुकी, अरे कि हम तो भूल ही गई कि आप भगवान का कुछ संदेश लेके आए हो, जरा सुनाओ। कि सुनाओ नहीं, सुनो और आदर पूर्वक सुनो, ये भगवान का संदेश मैं सुनाता हूं। देखो गोपियों, तुम अपने में कुछ कमी मत समझो। श्री कृष्ण तुम्हारे उतने ही प्यारे हैं जितने तुम श्री कृष्ण को प्यार करती हो। वो तो सिर्फ तुमसे इसलिए अलग हो गए हैं कि तुम्हारी प्रेम भक्ति जो है वो और बढ़े और बढ़े। और ये तो आज तक ऐसे कितने लोग हुए हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना है। ऐसे उदाहरण तो बहुत हैं कि बच्चा माना है, या हम उनके बच्चे हैं, या हम सेवक हैं, दास्य भाव मानते हैं, सख्य भाव मानते हैं। लेकिन मधुर भाव तो जैसा गोपियों में प्रकट हुआ है वैसा कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। तो इसलिए तुम अपने में कोई न्यूनता मत समझो। श्री कृष्ण तुमको उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम उनको प्यार करती हो। श्रूयताम, अब मैं तुम्हारी स्थिति देख रहा हूं, तुमको ये भौरा भी श्री कृष्ण ही लग रहा है। मुझे तो ये भौरा लग रहा है, लेकिन तुमको ये भौरा भौरा नहीं लग रहा है, श्री कृष्ण लग रहा है। तभी तो इसको श्री कृष्ण मान के इतनी खरी खोटी सुना रही हो। तो काश ये ऐसा विरह हमको भी प्राप्त हो जाता, इसीलिए भगवान तुम्हारे से अलग हो गए। सर्वात्म भावो अधिकृतो भवती नामधोक्षजे विरहेण महाभागा महान में अनुग्रह कृता। ये तो भगवान ने आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह यम आदाय गतो भद्रा अहम भर्तु रहस्कर। अब भगवान का जो प्रिय संदेश है वो आप लोगों के सुख देने के लिए उन्होंने भेजा है, और इसीलिए मुझे उन्होंने भेजा है क्योंकि मैं उनका अंतरंग रहस्य जानने वाला हूं। अब यहां से वो संदेश प्रारंभ होता है। श्री भगवान वाचो भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। एक बात और ध्यान रखना, भगवान भी तो अभी नए पढ़ के आए हैं ना। अरे सांदीपन की पाठशाला से पढ़ के आए हैं, तभी तो भेज दिया है ना इसको। तो वहां उन्होंने वेदांत पढ़ा था नारायण तो वो वेदांत इनको यहां भी सुनाना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। भवती नाम वियोगों में आपका मेरे से कोई वियोग नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वात्मना क्वचित, मैं तो सर्वात्मा हूं। यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्निर्जलम मही तथा हम च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रया। जैसे पंचभूत होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो ये सब मन प्राण भूत इंद्रिय सब में ये व्याप्त होते हैं। इसी प्रकार से मैं सब में व्याप्त हूं, तो मेरा किसी से भी वियोग नहीं है। हे गोपियों, तुम्हारे से भी मेरा वियोग नहीं है। आत्मनि एव आत्मना आत्मानं सृजे हनि अनुपालये आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। आत्मनि एव आत्मना आत्मानं सृजे, अपनी आत्मा में ही, अपने द्वारा ही, अपने आप की ही मैं रचना करता हूं। अब ये वेदांत की पहेली है ना, आत्मा ही आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा की रचना करता है। अब ये सब गड़बड़ा है, तर्क की कसौटी पर ये ठीक नहीं कसते जाते हैं नारायण, लेकिन क्या करें, स्थिति तो यही है।
रचयिता भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं है, और भगवान के अलावा कोई और चीज नहीं है जिससे कि रचना कर सके। और जब चीज कोई दूसरी नहीं है, रचने वाला वही है, तो स्वयं की रचना करेगा। इसलिए जो चीज रची जाएगी वो भी स्वयं ही होगी। सच्ची बात तो ये है। अब कहो कि इसमें कार्य और कारण अलग अलग होने चाहिए, तो ये तर्क है, ये अनुभव नहीं है। आत्मा ज्ञानमया शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वया सुषुप्ति स्वप्न जागृतिभिर मायावृत्तिभिरीयते। ये जरा समझने की चीज है। आत्मा ज्ञानमया शुद्धो, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और शुद्ध है, उसमें कोई माया छाया अविद्या वासना कि कोई कर्म कि कोई मिलावट नहीं है, और व्यतिरिक्त तो सबसे अलग भी है और सब में व्याप्त ही है। गुणान्वया, गुणों से अलग भी है और गुणों में व्याप्त भी है। और सुषुप्ति स्वप्न जागृत भीर माया वृत्ति भिरीयते, और ये रोजाना जो हमारे जीवन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती है, ये क्यों आती है? जरा इस पर भी तो विचार करो, क्यों आती है? तो बोले ये माया वृत्तियां हैं, इसी को माया बोलते हैं। आप इस समय जाग रहे हो कि सो रहे हो? एक आध सो रहा है तो आप जाग रहे हो। अच्छा, तो जब आप सो गए थे उसके बाद जागे, तो आप जागे या आप जग गए? जग गए। जो काम अपने आप होता है वही मायिक होता है, और जो काम जानबूझ के किया जाता है उसका तो कर्ता होता है। तो ये जागृत के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद सुषुप्ति, सुषुप्ति के बाद फिर जागृत, ये चक्र चलता रहता है, अपने आप ही चलता रहता है और हर एक के जीवन में चलता रहता है। और मनुष्य के जीवन में नहीं, प्राणी मात्र के जीवन में चलता रहता है। तो एक ये कोई न कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत, ऐसी वस्तु होगी सर्वव्यापक जो सब में ये क्रिया करती रहती है, उसको ही माया बोलते हैं ना। तो माया से आत्मा में ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति दिखती है, और माया से ही जागृत का अभिमानी विश्व, स्वप्न का अभिमानी तेजस और सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ, इनका अनुभव होता है। या विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर बोलो, ये भी माया से ही रचे जाते हैं। ये इंद्रियार्थान ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थिता तन्निरुध्यादि इंद्रियाणि विनिद्रा प्रतिपद्यता। जैसे कोई मान लो स्वप्न में सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है, और उसकी फिर एकदम जागृति हो जाए, तो वो जो जागृत होगा, अब ये तो माया से हो गई जागृति, और अब जागृत अवस्था में जो चीजें थी वो दिखने लगी, ये भी माया से दिख रही हैं। माया ही दिख रही है, माया से ही दिख रही है। तो जैसे स्वप्न से उठा हुआ व्यक्ति जागृत के पदार्थों को देखते हुए भी उन्हें मृषा नहीं मानता है, ऐसे ही रोजाना हम जागृत के पदार्थों को भूल जाते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं, और फिर जागृत में आ जाते हैं, लेकिन इनको हम मिथ्या नहीं मानते। अगर ये सत्य थे तो स्वप्न में कहां चले गए, सुषुप्ति में कहां चले गए? तो ये कैसा सत्य है? ऐसा सत्य है कि कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। एतदन्तः समाम्नायो योग सांख्य मनीषिणाम त्यागस्तपोदम सत्यम समुद्रांताय वापगाम। तो बोले भाई कोई सा साधन अपना लो, तो जैसे समुद्र में ही जाकर के सब नदियां लीन होती हैं, ऐसे ही ये सब परंपरा से आत्मज्ञान में ही लीन हो जाती हैं। आज आप कर्मयोग करोगे तो कल आपको भक्ति योग करना पड़ेगा, परसों आपको समाधि योग करना पड़ेगा, परले रोज फिर ज्ञान योग करना पड़ेगा,
और फिर ज्ञान योग की भी तिलांजलि देकर स्वरूप स्थिति करनी पड़ेगी। ये अपने आप एक दूसरे के बाद आते जाते हैं, लेकिन पहुंचा सब देंगे रिले रेस की तरह से, जैसा मैंने कल बताया था आपको। यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दृशाम मनसः सन्निकर्षार्थम मद अनुध्यान काम्यया। मैं जो तुमसे दूर रहता हूं उसका कारण यही है कि दूर रहने पर समीपता का ज्यादा गहराई से अनुभव होता है। अब ये भगवान ने ये संदेश दिया है तो पूरा वेदांत भर दिया ना इसमें। अब जो कह रहे थे कि हमें तो तत्व ज्ञान चाहिए नारायण, वो तो सुनने के लिए मौजूद ही नहीं है। एवं प्रियतमादिश्च माकर्ण्यव्रजयोषिता ता ऊचुरुद्भवम् प्रीतास्तत्संदेशागत स्मृति। लेकिन गोपियों पर इसके सुनाने का कोई असर नहीं हुआ, और उनके तो फिर वही प्रेम में चित्त की दशा हो गई। बोले अच्छा हुआ मथुरा में कंस मारा गया, और मथुरा की स्त्रियों से वो प्रेम करते हैं कि नहीं, पूछ रही है उनसे। दूसरी गोपी बोली अरे सखी, हमारे श्याम सुंदर को कौन प्रेम नहीं करेगा, वो तो जबरदस्ती भी प्रेम कर लेंगे अगर कोई नहीं करेगा तो। तीसरी बोली कि अच्छा ये बताओ उद्धव जी कि वहां जो नगर की स्त्रियां हैं, कभी कोई बात चलती है तो हमारा जिक्र आता है कि नहीं आता है? अच्छा मान लो नहीं आता हो तो क्या तुम्हारे प्रेम में कमी हो गई? तो वो अपने रिकॉग्निशन की जो इच्छा है कि हमारा प्रेम है तो लोग जाने इसको, परंतु ये तो इस समय अपने होश में ही नहीं है, इसलिए बोल रही है। दूसरी गोपी बोल उठी, हम तो सब उनके विरह की आग से जल रही हैं और वे हमको जीवन दान देने के लिए यहां कभी आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता दो हमको। और तीसरी बोली, करे अब वो यहां क्यों आएंगे, अब वहां तो बड़े बड़े लोगों की स्त्रियां होंगी, उनसे वो ब्याह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे, यहां गांव की स्त्रियों के पास आके उन्हें क्या मिलेगा। देखो पिंगला ने क्या बढ़िया कहा था, परम सौख्यम ही नैराश्यम स्वैरण्याप्य पिंगला तज जानती नामना कृष्णे यथाप्याशा दुरत्यया। आशा ही बलवती राजन नहीं क्या है, नैराश्यम परमम सुखम, बस निराशा में ही सुख है, सब आशाएं छोड़ दो, इसी में सुख है ना। और जहां आशा लगी रहेगी वहां आशा के अनुरूप तो सब काम होते नहीं है, इसलिए आपको सुख दुख जरूर होगा। तो पिंगला ने कितना बढ़िया कहा था। और उद्धव जी ने देखा कि ये तो फिर वही बहकी सब बातें करने लगे। ये संदेश सुनाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इनकी कोई और भूमिका है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा। और ये वास्तव में सामान्य जो ज्ञानी पुरुष हैं, सामान्य ज्ञानी मैंने इसलिए बोल दिया कि जो शास्त्र ज्ञानी तो हैं परंतु अनुभव ज्ञान जिनको नहीं है, अनुभव ज्ञान में तो फिर कुछ अपने से भिन्न रहता नहीं है, इसलिए उसमें आशा निराशा की कोई बात ही नहीं है। तो कहते हैं कि इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे वो शांत हुई और फिर उद्धव जी भी वहां कई 6 महीने के करीब रहे ना रहे। गए तो थे 6 दिन के लिए और रह गए 6 महीने। अब वहां कोई बात मथुरा की आवे तो वो सुनावे कि श्री कृष्ण ऐसा करते हैं, और कोई ब्रज की बात आवे तो गोपियां सुनावे कि यहां वो ऐसा करते थे। बस परस्परम भावयंता श्रेय परम अवाप्स्यत, क्या है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्तों की जब आपस में मिलते हैं तो बस ऐसी बात होती है। आखिर में उद्धव जी महाराज अपना भाव प्रकट करते हैं, आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यादुस्त्यजम् स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। अरे मैं तो ये चाहता हूं कि जो श्रुतियां जिसको ढूंढती हैं और नहीं पा सकी हैं, वो वृंदावन में किसी कुंज में नारायण बैठा हुआ है, तो मैं यहां वृंदावन की कोई गुल्म औषधि लता बन जाऊं जिससे किसी भगवत भक्त की रज जो है वो मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं धन्य धन्य हो जाऊं। क्योंकि यहां की गोपी गोपों ने तो श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव किया है। अंत में फिर उन्होंने विदा ली और नंद बाबा वगैरह ने सबने भेंट की चीजें दी। अब कथावाचक लोग तो बहुत अलग अलग करके बताते हैं कि यशोदा ने कहा कि तू ये मक्खन ले जाके श्री कृष्ण को दे दीजो, क्योंकि उन्हें वहां सब मिलता होगा, मक्खन ताजा मक्खन नहीं मिलता होगा। तो सब भेंट सामग्री उद्धव जी लेकर के और भगवान के पास गए, भगवान को सब भेंट सामग्री दी, जो जो बातें हुई थी वो सब बातें वहां उन्होंने सुना दी। इसके बाद अब मथुरा का चरित्र प्रारंभ होता है। अभी पूर्वार्ध ही चल रहा है, मथुरा का चरित्र प्रारंभ होता है। तो भगवान ने कहा था कि कुब्जा से कि हम तुम्हारे घर आएंगे, तो उद्धव जी से कहा कि चलो कुब्जा के घर चले। अरे बोले एकांत में जाना है तो तुम चले जाओ, मुझे क्यों घसीटते हो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। बोले हाँ हाँ बाल ब्रह्मचारी, चल हमारे साथ। तो ले गए, उद्धव जी को तो बाहर बिठाल दिया और वहीं पलंग पे ही वो कुब्जा सजी धजी आई और उसका हाथ पकड़ करके खींच के अपने पास बैठा लिया और क्रीड़ा उन्होंने प्रारंभ की। तो उद्धव जी उठ कर जाने लगे, तो बोले उद्धव जी तुम बैठो, हम ही भीतर चले जाते। उसके पश्चात कुब्जा ने कहा कि आप मुझे छोड़ कर मत जाइए। अरे बोले हम बतेरे काम करने, तुम्हारा ये काम थोड़ा ही है। तो वहां से चले आए, बोले हम फिर मिलेंगे। अब वो तो कृतकृत्य हो गई। इसके बाद अक्रूर जी के घर पर गए, क्योंकि उनसे भी वायदा किया हुआ था कि हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। अब यहां से इनकी राजनीतिक जीवन भगवान का वो शुरू हो जाता है। अक्रूर जी से कहा कि तुम इंद्र वहां चले जाओ हस्तिनापुर, वहां पांडवों के साथ बड़ा अन्याय कर रहा है धृतराष्ट्र, तो जरा पता लगा के आओ वास्तव में अन्याय हो रहा है या कोई और भीतरी बात है। तो ये अक्रूर जी वहां गए और धृतराष्ट्र से कहा कि आपको तो ये सब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा अक्रूर जी समझता मैं भी हूं इन सब बातों को, लेकिन मैं बेटे का मोह इतना है, माने दुर्योधन का पक्ष, कि तुम्हारी बात मेरी कोई समझ में नहीं आती, विदुर की बात कोई मेरी समझ में नहीं आती। और संसारियों की तरह से कह रहे हैं, जैसे संसारी लोग कहते रहते हैं, हाँ जैसी भगवान की मर्जी होगी वैसा हो जाएगा। एक से हम कहते मैं चलो सत्संग में चलो, बोले जी हमारे ऐसे भाग कहाँ हैं कि सत्संग में जाए। मैंने तुम्हारे भाग में यही लिखा है कि दुकान में बैठ कर दुकानदारी करते हो। नहीं नहीं, हम तो आप लोगों का दर्शन कर लेते हैं, तो हमारा तो यही सत्संग है। तो अब न तो भगवान को कोई गरज है कि वो आपको सत्संग में भेजें, और न नारायण किसी के दर्शन करने से आपकी भूख शांत होगी। वो तो जिसको भूख लगी है उसी को रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि अरे हमने तो सुना है श्री कृष्ण जो है वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं,
जब भारी उतारने आए हैं तो उन्हें जैसा दिखेगा वैसा करेंगे, हम पांडवों को उनकी संपत्ति क्यों दें, वो ही दिलवा देंगे। वो समझ गया कि ये तो इनकॉरिजिबल है। आके भगवान कृष्ण से बता दिया कि अब तो आपको कोई कड़ा उपाय करना पड़ेगा, वो तो देने को तैयार नहीं है। इधर क्या हुआ कि कंस की दो पत्नियां थीं, कल आपको बताया था, अस्ति और प्राप्ति, और उनका ससुर था जरासंध। वो भी महाबली था, 10,000 योद्धाओं का बल था उसमें, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। और कमजोरी क्या थी कि जब वो पैदा हुआ था तो वो मरा हुआ पैदा हुआ था और 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। तो वो घर वालों ने, इसकी मां ने जो है वो 2 टुकड़े उस पर घूरे पर डाल दिए थे। तो वहां एक राक्षसी आई जरा नाम की, और उसने देखा कि अभी तो इनमें सांस है, दोनों में जीवन है, तो दोनों को ऐसा करके जोड़ दिया। तो इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया। जरा नाम की राक्षसी थी, तो जरा ने उसको जीवन दान दे दिया। अरे आप भी जरासंधी हो गुरु? हाँ, जरा पोस्टमार्टम किसी का होता हो तो जाकर देख लेना। ऊपर से नीचे तक ऐसे ब्लेड से काट देते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो लगता है कि भगवान ने भी ये 2 टुकड़े जो है आपस में मिला ही रखे हैं। और ये सब जरा नहीं मिलाए, नारायण बुढ़ापे तक ऐसे ही चलता है जब तक मृत्यु आती है। तो सब जरासंध ने, तो ये तो प्रतीकात्मक है। और कितना अभिमानी है वो अस्ति और प्राप्ति, 2 बेटी उत्पन्न करके कंस के हिंसा प्रधान कंस को उसने ब्याह दी। जब कंस मारा गया तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं यदुवंशियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के और उसने मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। ये 23 अक्षौणी का मतलब है जो 23 तत्व है ना प्रकृति के, कोई 23 मानते हैं, कोई 24 मानते हैं। तो इन्हीं को इकट्ठा करके संघात करके ये सब उसने चढ़ाई की। भगवान कृष्ण ने देखा कि अरे ये तो बड़ी शुरुआत हो गई लड़ाई की अभी से, तो उन्होंने आह्वान किया अपने रथों का और शस्त्रों का। तो बलराम जी का भी रथ और शस्त्र आ गए और श्री कृष्ण का भी रथ और शस्त्र आ गए। उन्होंने बलराम जी से कहा कि दादा आप रथ पर सवार हो और अब इनकी मैं भी सवार होता हूं और इस सेना का मुकाबला करो। तो वो तो सब अस्त्र शस्त्र उनके दिव्य होते हैं ना, कहीं अपने पास नहीं रखते, बस स्मरण करते ही वो उपस्थित हो जाते हैं। तो उनका हलमूसल आ गया, इनका सुदर्शन चक्र और तलवार और धनुष ये आ गए, और रथ पर दारुक सवार था, वही सारथी। तो खूब युद्ध हुआ और जरासंध की सेना जो थी वो सारी मारी गई। आखिर को जब जरासंध भागने लगा तो बलराम जी ने उसे पकड़ लिया और उसको मार ही रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा भैया इसको मारो मत। बोले क्यों? कि अभी तो ये फिर जाएगा और फिर 23 अक्षौणी सेना लेके आएगा, हमें कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे ही सबका संहार हो जाएगा। तो ये 23 अक्षौणी सेना 17 बार लेकर के गया और 17 बार वो पिट पिट के आया नारायण। 18वीं बार में जब गया है तब भगवान इसके सामने से भागे हैं। तो जब 17 बार इसकी पिटाई हो गई तो इसने काल यवन को संपर्क किया। ये अफगानिस्तान की तरफ से मुसलमान था, तो अफगानिस्तान की तरफ से आया था ये काल यवन। और उस समय ये अपने जमाने का, जैसे ये था सिकंदर था, ऐसे ही ये काल यवन था। तो काल यवन ने नारद जी से कहा कि मुझे तुम लड़ने के लिए कोई योद्धा बताओ। तो नारद जी तो खिलाड़ी हैं ही, उन्होंने कहा ठीक है मथुरा में श्री कृष्ण है, वहां चले जाओ, तुम्हारा लड़ना भी सार्थक हो जाएगा।
तो काल यवन अपनी सेना लेकर के 1 करोड़ सेना लेकर के उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे कहीं ऐसा न हो कि इसी समय जरासंध आ जाए। खैर अब देखा जाएगा जैसा होगा। तो काल यवन को पहले ठिकाने लगाओ। तो काल यवन के सामने से भगवान भागे, श्री कृष्ण अकेले। बलराम जी को छोड़ दिया नगर की सुरक्षा के लिए और अकेले भागे और भागते ही चले गए, भागते ही चले गए। आखिर प्रवर्षण पर्वत पर ये जा पहुंचे। अब वो हल्ला मचा रहा, वो भी उसके पीछे भाग रहा और इतनी स्पीड से भाग रहे थे कि उसे ये लगा कि अब मैं पकड़ लूंगा, अब मैं पकड़ लूंगा। तो वो भागना भी नहीं छोड़ रहा था। प्रवर्षण पर्वत पर ये चढ़ गए तो काल यवन भी उनके पीछे पीछे चला। उसमें एक गुफा थी, उसमें राजा मुचकुंद सोए हुए थे। ये मानधाता के बेटे थे मुचकुंद, इक्ष्वाकु वंश में सूर्यवंशी राजा थे। तो इन्होंने देवताओं की सहायता की थी। तो देवताओं जब जीत गए तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अब आप जा सकते हो, जो वरदान आपको मांगना हो वो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं। वाह भाई वाह, क्या वरदान मांगा। तो देवताओं ने कहा कि अच्छा तुम जाकर के प्रवर्षण पर्वत की गुफा में जाकर सो जाओ। अव्वल तो वहां कोई आएगा नहीं, और हम ये वरदान देते हैं कि अगर कोई तुम्हें सोते से जगा देगा तो तुम्हारी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। अब भगवान को तो सब मालूम था, ये भूत भविष्य। तो भगवान जाकर वहां छिप गए और मुचकुंद के ऊपर एक तो चदरा वो पहले से ओढ़े हुआ था, उसके ऊपर अपना पीताम्बर और डाल दिया। अब काल यवन पीछे दौड़ता हुआ आया, उसने देखा कि पीताम्बर तो उसका ही है। बोले वहां से तो कायर बन के मेरे सामने से भागा और यहां साधु बन करके सो गया है। तो 1 लात मारी उसमें, 1 लात मारी तो मुचकुंद की नींद टूट गई और जैसे ही नींद टूटी आंखें खुली तो वो वहीं जल के भस्म हो गया। अब श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए, मुचकुंद के सामने। मुचकुंद ने पूछा आप कौन है? बोले मैं कौन लगता हूं बताओ। बोले हमें तो मालूम नहीं है आप कौन है, क्योंकि वो तो उस जमाने के थे ना, बड़े लंबे चौड़े थे। इक्ष्वाकु वंश तो सूर्यवंश तो बहुत पहले का हुआ था। तो बोले आप कौन है? तो फिर उन्होंने बताया कि मैं नारायण हूं। तो मैं नारायण हूं। अब देखो ये आपसे पूछा कि आप कौन है तो क्या जवाब दोगे? बोलोगे कि मैं नारायण हूं कि मैं ब्रह्म हूं? नारायण। यही कहेंगे मैं फला हूं, टटकू मटकू चटकू, हाँ जो कुछ भी है। तो उन्होंने कहा मैं नारायण हूं और इस समय कृष्णावतार में यहां उपस्थित हुआ हूं। तो उन्होंने उनकी स्तुति की। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। यही आगे चल करके और नरसिंह मेहता हुए हैं और कहते हैं कि नरसिंह मेहता के लिए भगवान को 32 बार उनको दर्शन देना पड़ा। इतनी बार और किसी भक्त के लिए भगवान नहीं आए। तो भगवान का तो यह जिस पे बरस जाए नारायण, और जिसको तास ना हो उसको एक दफे भी दर्शन नहीं दे। अब वहां से लौट करके ये फिर मथुरा आ गए। मथुरा आकर के बलराम जी से कहा कि वो तो ठिकाने लग गया काल यवन, तो अब कहीं जरासंध ना आ जाए। सोई मालूम पड़ा कि जरासंध आ गया। अब की बार फिर वही 23 अक्षौणी सेना लेकर के आए। तो उन्होंने बलराम जी से कहा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है, यहां से अपना शिफ्ट कर लेना चाहिए। बहादुरी इसमें नहीं है कि कट जाए मर जाए उसी जगह। एक स्ट्रेटेजी भी होती है, क्या बोलते हैं उसे, रणनीति। तो रणनीति जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि दूरगामी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा यहां से हमको शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने विश्वकर्मा को याद किया, माया को याद किया। तो ये द्वारका नगरी समुद्र के बीच में बसाई। यहां प्राय आदमी नहीं पहुंच सकता था।
क्योंकि बीच में समुद्र पड़ता था, नेचुरल बाउंड्री हो गई हो। तो अब ये जो महात्मा लोग थे ये तो आकाश मार्ग से चले जाते थे, लेकिन हमला करने वाले लोग सिवाय इसके कि कोई वायुयान का प्रयोग करे और किसी तरह से नहीं पहुंच सकते थे। वायुयान का या फिर जलपोतों का। तो भगवान ने रातों रात जो उनके खास खास लोग थे उन सबको रातों रात शिफ्ट कर दिया। नारायण कौन सा हेलीकॉप्टर मंगाया होगा उन्होंने, सब एक साथ भर के द्वारका पहुंचा दिए। और जो और जन सामान्य रह गए मथुरा के, उन्होंने कहा इनको ये भी मारेगा नहीं तो यहां भी कोई ना कोई राज्य में रहना ही चाहिए। तो वहां पर वो छोड़ दिए और अब जरासंध के सामने से दोनों भाई पैदल भागे। इसीलिए इनका नाम रणछोड़ राय पड़ गया। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय। अब ये भागते भागते नारायण गिरनार पर चढ़ गए, वहां तक भगाया जरासंध को। वहां उसने समझा वहां पे छिप गए, तो जब छिप गए तो मालूम ही नहीं पड़ा कहां गए। तो बोले ऐसा करो इस पूरे पर्वत में आग लगा दो, जहां कहीं होगा वो मर जाएगा। तो वो तो आग लगा के जरासंध चला गया और ये अपना वहां से कूद करके और द्वारका में सीधे जाकर पहुंचे। पाराश्री कहते थे कि ये बलराम जी और कृष्ण जी दोनों के दोनों पैदल जब भागे हैं तो नंगे पैर थे और कुछ खाने पीने का कोई सामान नहीं था, भूखे थे और वेश बदल बदल करके ये द्वारका पहुंचे। ऐसे नहीं पहुंच गए कि कूद लगा कर चले गए। मुनियों के ऋषियों के आश्रमों में जा करके रहे और वहां भिक्षा मांग करके, जो इनका धर्म नहीं था, भिक्षा मांगी। लेकिन जब जिस समय जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही उसको झेलना पड़ता है। पंजाब से इतने लोग आए, उस समय की हाल जिन्होंने देखा होगा उनको मालूम होगा क्या था इन लोगों के पास। और एक तरह से भिक्षुक बने हुए थे। कोई लेमन ड्रॉप बेच के गुजारा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नारायण। और आज सब करोड़पति अरबपति बने हुए हैं। तो क्यों बने हुए हैं? उन्होंने अपने इसमें कोई छोटाई नहीं समझी कि इस समय हमारे भीख मांगने का वक्त है तो हम भीख न मांगे। इनको शरणार्थी बोलते थे उस समय। तो इन्होंने ऐतराज किया इसके ऊपर कि हम शरणार्थी नहीं हैं, हम तो पुरुषार्थी हैं। तो ऐसे मनुष्य को हौसला रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से ये भी एक शिक्षा दी है कि कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें जैसा वक्त पर सूझ जाए उसके हिसाब से अपना काम बनाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसके आगे की कथा फिर शाम को होगी। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।